करीब 4-5 महीने हो गए हैं रानू को विजय से लव मैरिज हुए। रानू अपने सास ससुर के साथ ही रहती है। घर में वैसे तो सब ठीक हैं, पर उसके ससुर बहुत ही गर्म मिजाज के हैं और उसकी सास को अपने पैरों की जूती समझते हैं। लेकिन आज तो हद ही हो गई। उसके ससुर ने आज उसके सास को जोरदार डांट लगाई, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने घर वालों के साथ पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम बना लिया था। रानू के सामने डांटने पर उसकी सास ज़्यादा आहत हो गई थी और अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। रानू को अपने ससुर का यह बर्ताव बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। वो अपने कमरे में जाकर विजय से बोली, पापा जी अब तक उसी ज़माने में जी रहे हैं जहां औरत को बस कठपुतली की तरह आदेश का पालन करना ही सिखाया जाता था। मैं देखती हूँ कि पापा जी का जब भी कहीं भी किसी के साथ घूमने जाने का मन होता है तो फटाफट अपना टिकट बुक करवा कर घूमने चले जाते हैं। उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती और मम्मी जी से ये आशा करते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात के लिए पहले उनसे परमिशन लें। ये तो सरासर अन्याय है ना। महिलाओं को भी अपने फैसले अपने आप लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। रानू बोली, बचपन से ही लड़की को पहले अपने पेरेंट्स की, फिर भाई की, शादी के बाद पति की, बुढ़ापे में बच्चों की अपने फैसले में मंजूरी लेना अति आवश्यक होता है। जबकि एक औरत को फैसले खुद लेने का अधिकार मिलना ही चाहिए। उसे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, अपने घर को कैसे चलाना है, कैसे सजाना है, अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सब की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। ये क्या बात हुई कि कमा कर तो औरत लाए और उसे खर्च कैसे करना है इसका अधिकार केवल पुरुष का ही हो। इसके अलावा औरत को बेकार के रीति रिवाजों से बिना बात की रोक टोक से भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने की और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। औरत कोई कठपुतली थोड़े है जो जैसा आदेश मिले वैसा ही करती रहे। अब तो औरतें भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। एक औरत को भी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खुलकर जीने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपने हक के लिए बोलने की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। जब औरत बिना किसी डर के खुलकर सांस ले सकेगी तो सचमुच आज़ादी के मायने सार्थक होंगे। रानू की बात सुनकर विजय बोला, हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबरी का हक रखते हैं। वैसे हमारे केस में तो तुमने मुझे ही कठपुतला बनाकर रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर रानू जोर से हंसी और बोली, अब पुरुष को भी तो इसका एहसास होना चाहिए, तभी तो वो नारी की परेशानी समझ सकेगा। रानू के ससुर ना जाने कब से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पत्नी को मनाने उनके कमरे में चले गए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।